Hey guys, welcome back. I'm back again with another episode. So our today episode will be on logical operators. What are logical operators in Python? आज हम जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में उनको देखने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ठीक है। अब ये ऑपरेटर्स जो होते हैं सबके लिए काम करते हैं, मतलब ये बूलियन के लिए भी काम आते हैं और नॉन बूलियन वैल्यूज जो होती हैं उनके काम भी आते हैं। अब से पहले आप कहीं न कहीं फ़ैमिलियर होंगे, जो हमारा आपने पढ़ा होगा, कहीं बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास कुछ ट्रुथ टेबल्स होते थे। दैट मीन्स अगर वैल्यू ट्रुथ हुई, 2 वैल्यू ट्रुथ हुई और उनके बीच अगर आप एंड ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो आपको 2 वैल्यू ट्रुथ होने पे ही आपको ट्रुथ रिज़ल्ट मिलेगा। अगर उनमें से एक भी वैल्यू फ़ॉल्स हुई, तो आपको रिज़ल्ट जो होगा फ़ॉल्स होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पाइथन के अंदर भी वो सारे ऑपरेशन परफ़ॉर्म किए जाते हैं। और उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करा है कि बूलियन के लिए कैसा बिहेवियर होता है इनका और नॉन बूलियन वैल्यूज के लिए कैसा बिहेवियर होता है। जब आपकी वैल्यूज बूलियन होती हैं तो आप क्या करते हैं, अगर अगर आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप ट्रू तभी गेट करोगे अगर आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू है, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। और के केस में क्या होता है, अगर दो में से कोई भी एक वैल्यू आपकी ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स रिजल्ट आपका तभी होगा जब आपकी दोनों की दोनों वैल्यू फॉल्स है। और रिटर्न अपोजिट का मतलब हुआ, नॉट ऑपरेटर का मतलब हुआ कि अगर आपके पास ट्रू है और आप उसको नॉट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको फॉल्स मिलेगा। अगर फॉल्स है तो नॉट परफॉर्म करोगे तो उसको ट्रू देगा। ठीक है। लेट्स सी, तो हम इसके एग्जांपल्स पहले देखते हैं। ठीक है। बूलियन के एग्जांपल्स। ठीक है। बूलियन में मैं कहता हूँ कि पहले लाइन में कहता हूँ कि मेरा अगर पहला आर्गुमेंट, दोनों के दोनों आर्गुमेंट ट्रू है और एंड ऑपरेटर परफॉर्म करता हूँ, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू है तो आपका आंसर भी आपको ट्रू ही मिला। ठीक है। एंड ऑपरेटर में अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हुई, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, कोई भी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हुई तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही होगा। ठीक, जो कि एक एक्यूरेट चीज है, वो फॉल्स ही है। ठीक है। ये था हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों में से अगर मेरी एक भी वैल्यू ट्रू है तो मेरा रिजल्ट ट्रू हो। यहाँ मैंने एक ट्रू वैल्यू ले ली, एक फॉल्स वैल्यू ले ली, रिजल्ट मेरा ट्रू हुई। क्यों? क्योंकि इसने चेक करा कि अगर मेरा ए जो है वो ट्रू है, दैट मीन्स अगर मेरा पहला आर्गुमेंट ट्रू है तो जरूरत नहीं है दूसरा आर्गुमेंट को चेक करने की, क्योंकि मुझे पता है दोनों में से अगर एक भी मेरा ट्रू होगा तो मुझे रिजल्ट ट्रू लेना है। तो इसने पहले को देखा कि पहला ट्रू है और इसने दूसरे को चेक करने के बगैर ही हमको आंसर दे दिया कि दैट मीन्स मेरा ये ट्रू है, क्योंकि दोनों में से एक आर्गुमेंट मेरा ट्रू है। अब दोनों के दोनों आर्गुमेंट अगर ट्रू है तो ऑब्वियस है, अब तो रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है। यहाँ पे तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है। लेकिन अगर ये फॉल्स तब ही होगा अगर आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो फॉल्स हैं तो। ठीक है। अगर आपकी दोनों की दोनों वैल्यू फॉल्स है, आपको तब ही फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। ठीक है। अब अगर आपके पास फॉल्स है, तो अगर आपके पास फॉल्स दिया है, वैल्यू जो है वो फॉल्स है, और आप इसके ऊपर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ठीक है। और अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स होने वाला है। ये काम किसका है, हमारे पास जो हमारे बूलियन, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं बूलियंस के साथ। दैट मीन अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, इफ वन ऑफ योर वैल्यू इज ट्रू, यू विल गेट ट्रू इन केस ऑफ और ऑपरेटर। और अगर आपकी ट्रू है तो आपको फॉल्स मिलेगी, फॉल्स है तो ट्रू मिलेगी इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर। तो ये था बूलियन का। अब नॉन बूलियन का केस की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगने को मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि इफ ए इज ट्रू देन रिटर्न बी, इफ ए इज फॉल्स देन ए एज रिटर्न बी। क्या मतलब है इस लाइन का? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा ए जो है वो ट्रू है, सपोज करो अगर मेरा एक मैंने मतलब एक 10 परफॉर्म करा, 10 लिख दिया मैंने, 10 एंड परफॉर्म करा मैंने, और यहाँ पे ले लिया मैंने 5, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है मुझे, 5 मिला। क्यों? क्योंकि एंड के केस में, नॉन बूलियन के केस में क्या करने वाला है कि अगर मेरा ए ट्रू है,
अब ए की कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो मेरी ए की वैल्यू है, ये फॉल्स तो नहीं है ना, इसीलिए मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है, ये बी। क्योंकि ये क्या कर रहा है नॉन बूलियन के केस में, पहले आर्गुमेंट को चेक कर रहा है, अगर वो ट्रू है तो वो दूसरे आर्गुमेंट को भी चेक करेगा। पहले आर्गुमेंट के ट्रू होने पे दूसरे आर्गुमेंट के क्या दे दिया इसने, रिजल्ट में दे। वहीं अगर पहला आर्गुमेंट मेरा फॉल्स है, ठीक है, वहीं पहला आर्गुमेंट अगर मेरा फॉल्स है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, ये रिजल्ट जो मुझे देगा वो फॉल्स देगा। दैट मीन्स ए इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। ये बिहेवियर है, ये मतलब है इस लाइन का, कि अगर आपके ए की वैल्यू है कुछ, तो आपको बी रिटर्न में मिल जाएगा, और अगर ए की कोई वैल्यू नहीं है, ए अगर फॉल्स है, तो वो बी पे नहीं जाएगा, आपको ए ही रिटर्न कर देगा। ठीक है। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, ए और बी। दैट मीन्स अगर आपकी ए, वही चीज है, अगर जैसे मैंने 10 ले लिया और 5 ले लिया, तो ये मुझे सीधा 10 दे देगा। ठीक है, क्या करेगा, ये बोल रहा है कि अगर आपका ए ट्रू है तो ये ए रिटर्न कर देगा, एल्स क्या करेगा, ये बी रिटर्न करेगा आपको। दैट मीन्स ए के फॉल्स होने पे ही आपको बी मिलेगा। फॉल्स ऑफ 5, ए के फॉल्स होने पे ही आपको बी मिलेगा। और वहीं एंड के केस में क्या था, एंड के केस में ये था कि ए के, अगर ए का फॉल्स होगा तो आपको ए रिटर्न में मिलेगा, बी आपको सिर्फ ए के ट्रू होने पे मिलेगा। ए के ट्रू होने पे आपको बी मिलेगा इनके साथ एंड, और ए के फॉल्स होने पे बी मिलेगा आपको इनके साथ और ऑपरेटर। ठीक है, ये बिहेवियर है इन ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, किसके साथ, नॉन बुलियन वैल्यूज के साथ। एग्जैक्टली अब मैं क्या करूं, नॉट ऑपरेटर का वही सीन है कि अगर मैं 10 दे दूं, 10 दे दूं तो मुझे 10 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं नॉट 10 करूं तो ये मुझे 0 दे देगा, या कुछ रिटर्न नहीं करे, फॉल्स रिटर्न करा इसने। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जिनको मैंने एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।